సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్‌చెరులోని ఇక్రిసాట్‌లో 50 సంవత్సరాల గోల్డెన్ జూబ్లీ వేడుకల్లో పాల్గొన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. ज्ञान केंद्र यानी कि जिनको हम केवीके कहते हैं, देश भर के केवीके को भी जोड़ा गया है क्योंकि केवीके के माध्यम से ही स्थानीय किसानों को अच्छे और जो गुणवत्ता युक्त बीज है वो पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अब वो अवलोकन कर रहे थे और प्रधानमंत्री का यह हैदराबाद में एक दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है नए नए बीजों को किसानों तक पहुंचाने में, नई किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने में। और अभी बात करें तो लगभग अभी पिछले कुछ वर्षों में 117 किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, वो शोधित किए गए हैं, उनका रिसर्च किया गया है और एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो बीज जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो वो फिर किसानों तक पहुंचते हैं। केंद्रीय इसमें कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में केवीके का यानी कृषि विज्ञान केंद्रों का एक बड़ा जाल है और केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही यही है कि वो शोध करता है और जो बीज है, जो फसल है, जो उत्पादित फसल है, उनको किसानों तक पहुंचाता है और किसानों को समझाने का प्रयास करता है कि अब आप इस बीज का उपयोग करें ताकि इसमें पानी भी कम लगेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और उत्पादन जो क्षमता है वो भी निकल के आएगी, वो भी बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि किसानों की आय बढ़ेगी। इसीलिए सरकार लगातार जो है प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है। जैसे मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जाएगा, मोटे अनाज को विस्तार दिया जाएगा, देश भर के किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जीरो बजट फार्मिंग यानी कि लागत बेहद कम, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं, जैविक खेती जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। We also welcome Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, and Honorable Minister for Tourism and Culture Shri G. Kishan Reddy, and our Director General ICRISAT Dr. Jacqueline Hughes. Please extend a warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's an honor to have you with us, sir. Thank you. I request Dr. Jacqueline Hughes, Director General ICRISAT, to felicitate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by presenting a memento. निकलने का है वो
Thank you, Dr. Hughes. We are honored to have the Honorable Prime Minister and other distinguished guests with us this afternoon as we launch ICRISAT's 50th anniversary celebrations. May I now invite Dr. Jacqueline Hughes to welcome the dignitaries and the gathering. All guests using translator services, kindly note that translation in English is available in Channel 1 and translation in Hindi is available in Channel 2. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Shri Kishan Reddy, members of the Diplomatic Corps and distinguished guests in the audience, ladies and gentlemen. It is a great privilege for our Institute to be graced by the Honourable Prime Minister of India to launch ICRISAT's 50th anniversary celebration that will continue through the year, leading into the United Nations International Year of Midwifery. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक दिवसीय यात्रा है, एक दिवसीय दौरे पर हैं हैदराबाद में और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हो गए और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान उसका मुख्य कार्य, मुख्य मकसद यही है कि अलग अलग किस्मों के जो बीज हैं वो शोधित किए जाए, उस पर रिसर्च हो और फिर वो देश भर के किसानों में, देश भर के खेतों तक वो पहुंचे, उनको उत्पादित किया जाए। और इसीलिए लगातार ये प्रयास की जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाए। अगर हम बात करें कि 2023 की, इसीलिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं। लगातार किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में मोटे अनाज को ज्यादा जगह दें, क्योंकि एक समय था जब मोटे अनाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे खान पान के तरीके भी बदलते गए और लोगों की थालियों से जो मोटा अनाज है, जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व वाला अनाज माना जाता है, वो धीरे धीरे गायब होता है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, इक्रिसेट की डायरेक्टर जनरल और ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से, खासकर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव, यहां उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आप सभी जिस क्षेत्र में हैं उसका आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्वेंशन ही है और इसलिए वसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का एक विशेष महत्व हो जाए। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की
बहुत बहुत बधाई। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिसने जो योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष इक्रिसैट के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा उसमें इक्रिसैट के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो, ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ इक्रिसैट की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी विजन के साथ बीते 7 सालों में हमने अनेक बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज का विकास किया है। अब अपनी खेती को डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बीमारियों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलिएंट वैरायटीज पर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। साथियों, इक्रिसैट, आईसीएआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और इनिशिएटिव पर काम कर सकता है। ये क्षेत्र है बायोफ्यूल का। आप तो स्वीट सोरगम उस पर काम करते रहे हैं।
आप ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जिससे सूखा प्रभावित किसान या कम जमीन वाले किसान अधिक बायोफ्यूल देने वाली फसलें उगा सकें। बीजों की प्रभावी डिलीवरी कैसे हो, उनके प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, इसको लेकर भी मिलकर हम सबको साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। साथियों, मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव माइंड्स की मदद से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से और सोसाइटी के कमिटमेंट से हम एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बेहतर बनाने में आप ज्यादा समर्थ हो, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देते रहें। इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिसेट को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके भव्य भूतकाल का अभिनंदन करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, देश के किसानों की आन बान शान के रूप में आपका ये पुरुषार्थ काम आए, इसीलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.